नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जन उत्थान रैली को संबोधित भी किया। कार्यक्रम के संबोधन में खट्टर सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की। हरियाणा में पहले 3D सरकार थी, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज हरियाणा के फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। तो फरीदाबाद के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ साथ जन उत्थान रैली को अमित शाह ने संबोधित भी किया। हरियाणा की जमकर तारीफ की, क्योंकि फरीदाबाद एनसीआर के इलाके में आता है। तो फरीदाबाद अब दिन रात प्रगति कर रहा है और इसी प्रगति के चलते उन्होंने मौजूदा सरकार की तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देशन में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जन उत्थान रैली को अमित शाह ने संबोधित किया है। कार्यक्रम के संबोधन में खट्टर सरकार की जमकर तारीफ की। मंच से आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में पहले 3D सरकार थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है और जेजेपी के साथ मिलकर के बीजेपी बेहतरीन कार्य कर रही है। अश्विनी भाई, उपहारों का बड़ा पिटारा मोदी जी की ओर से लेकर आए हैं। रेल विभाग से के लिए जोर से एक बार तालियां बजाकर अश्विनी वैष्णव और मोदी जी का धन्यवाद करिए। मित्रों, 5,618 करोड़ रुपए का हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा बड़ी जिला सोनेपत में 590 करोड़ का रेल कोच नवीनीकरण का कारखाना का उद्घाटन हुआ है। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में सबसे एक बड़ा लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था हमारी वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। और आज हरियाणा वासियों, आप लोग जोर से ताली बजाना। आत्मनिर्भर भारत की हमारी ये ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बड़ी जिला सोनेपत में बनने वाली है। मित्रों, 115 करोड़ की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आने वाले दिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक सीमा चिन्ह बनने वाला है। 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए, एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने ना भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं, 50 वर्ष की सरकारें एक और
और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। और आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक है। राज्यों के गृह मंत्रियों की चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, क्या कुछ उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां रही हैं, एनसीआरबी के आंकड़े क्या बताते हैं, और अपराध और अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है बताएंगे। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे। आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। फरीदाबाद में 2 दिनों तक गृह मंत्रियों की बैठक होगी, और इस बैठक में ये देखा जाएगा, जांचा जाएगा कि विभिन्न राज्यों में कैसी व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर की। तो अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और इसी के तहत पहले से अपराध के जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ आशीष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी फरीदाबाद से सीधा लाइव बने हुए हैं। आशीष, सबसे पहले तो अपडेट बताएं कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हलचल है, क्या चल रहा है? देखिए कीर्ति, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ जो है सभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पैरामिलिट्री के फोर्स के जो है वो महानिदेशक हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी वो पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके थे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो शिविर जो हो रहा है, चिंतन शिविर का जहाँ आयोजन हो रहा है सूरज कुंड में, वहाँ सभी जो जितने भी जो डेलीगेट्स हैं वो सभी पहुँच चुके हैं। और कह सकते हैं कुछ ही देर में ये जो है महत्वपूर्ण जो बैठक है गृह मंत्रालय की वो शुरू होने वाली है। चिंतन शिविर शुरू होने वाला है क्योंकि सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यदि बात करें चिंतन शिविर की, तो जो इंटरनल सिक्योरिटी को जो आंतरिक सुरक्षा होती है उसको लेकर जो ये जो हो रही है बैठक जो बुलाई गई है गृह मंत्रियों की, और जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो है शिविर में अभी भी जो डेलीगेट्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर भी आप देख सकते हैं, उसमें भी जो वीवीआईपी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी लगातार आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो पहले रैली को कर रहे थे, रैली के करने के बाद में फिर यहाँ पहुँचे हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कह सकते हैं कि कुछ ही देर में, थोड़ी देर में ये चिंतन शिविर जो है गृह मंत्रियों का जो बैठक है, गृह मंत्रालय की द्वारा आयोजित की गई जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि जो आंतरिक सुरक्षा है देश की, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको लेकर ये बैठक हो रही है। जिसमें सबसे बड़ी बात करें साइबर क्राइम, जो आजकल सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उस पर लगाम कैसे लगाई जाए, नई टेक्नोलॉजी कैसे लाई जाए। और ये जो एक बैठक जो हो रही है वो खुले मंच पर हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री से जो राज्यों के गृह मंत्री हैं वो बिल्कुल रूबरू होंगे, अपनी बात कह सकते हैं। जो डीजीपी हैं, इसलिए बैठक भी बहुत जरूरी। ठीक है आशीष चतुर्वेदी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पीयूष तिवारी भी बने हुए हैं। पीयूष तिवारी, आपकी कैमरे के एंगल से क्या डिफरेंट तस्वीर दिख रही है, क्या कुछ अपडेट है, पहले मुझे बताएं। देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और थोड़ी देर का वक्त बचा है, करीब 20 से 25 मिनट का वक्त बचा है जब वो इसी गेट से निकलेंगे। और आप साफ तौर पे तस्वीरें देखिए किस तरीके से चिंतन शिविर का जो पोस्टर है वो लगाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और ये पूरा चिंतन शिविर सूरज कुंड हरियाणा में रखा गया है। और ये वो होटल है, आप देखिए विवांता होटल है, ताज विवांता होटल है। और इससे कुछ ही दूरी पर, करीब 500 मीटर की दूरी पर जो होटल राजहंस
साधन से वहां पे चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। चूंकि 3 बजे से ये एक बैठक रखी गई है चिंतन शिविर का, जिसमें जिन मुख्यमंत्रियों के पास गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, अपर सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा जिन राज्यों के मुख्य जो डीजीपी हैं वो इसमें शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आज की अगर हम बात करें, क्योंकि 2 चरणों में इस पूरे बैठक को बांटा गया है, आज की बात करें तो आज होमगार्ड की बात करें या आग से जो सुरक्षा किस तरीके से होती है उसको लेकर चर्चा होगी। उसके अलावा शत्रु संपत्ति को लेकर आज चर्चा होगी और करीब 3 बजे से लेकर 7 बजे के आसपास ये चिंतन शिविर में चिंतन और मंथन किया जाएगा। किस तरीके से इसको चर्चा किया जाएगा, किस तरीके से राज्यों में समन्वय बनाया जाए, खासतौर पर जिन राज्यों के बॉर्डर आपस में टकराते हैं उन राज्यों से किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय बनाया जाए, ताकि आपने कई बार देखा होगा कि बॉर्डर्स को लेकर कई बार कई राज्यों में विवाद छिड़ जाता है, उसको लेकर भी आज चर्चा होगी। कल की अगर हम बात करें तो कल सुबह से ही एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें योग शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह 6 बजे के आसपास योग कार्यक्रम का शुरुआत हो जाएगी और करीब 1 से 1.5 घंटे तक योग शिविर लगाया जाएगा। जो लोग चिंतन शिविर में सम्मिलित हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वो लोग योग करेंगे। इसके अलावा कल की अगर हम बात करें तो कल साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा और राज्यों से जुड़े हुए तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। एक बात और चर्चा चल रही है, हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात को नहीं बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें उनका संबोधन हो सकता है, 20 से 25 मिनट का संबोधन हो सकता है। और साथ ही आप देखिए, हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी जिसमें उत्तर प्रदेश की काफी तारीफ हुई थी। उसमें कहा गया था कि महिला से जुड़े अपराधों में उत्तर प्रदेश ने काफी एक्शन लिया है और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलाया है। तो एनसीआरबी ने हाल ही में रिपोर्ट जो जारी किया था उसको लेकर कहीं ना कहीं एक डाटा भी यहाँ पे रखा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की भी सीमाएं कई राज्यों से टकराती हैं, तो उसको लेकर भी कल पुष्कर सिंह धामी चूंकि कल ही दिल्ली पहुंच चुके थे, दोपहर के आसपास वो दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है और उत्तराखंड में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, उत्तराखंड में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का एक खाका तैयार किया जाए। क्योंकि आप देखिए 2047 तक का विजन रखा गया है और सबसे बड़ी इस पूरे चिंतन शिविर की बात करें तो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के से जुड़े हुए सुरक्षा को लेकर यहाँ पे चर्चा होगी और पूरी तरीके से एक थीम रखा गया है कि 2047 तक किस तरीके से देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया जाए और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से थानों तक टेक्नोलॉजी की पहुंच बनाया जा सके, डिजिटल किस तरीके से थानों को किया जा सके, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब पिछली बार भी विज्ञान भवन में केंद्रीय कानून मंत्री जब भाषण दिए थे उन्होंने कहा था कि थानों को किस तरीके से डिजिटल करना है और किस तरीके से राज्यों में समन्वय बनाना है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। चूंकि 2 दिन का जब चिंतन शिविर चलेगा तो इसको लेकर भी चर्चा होगी और पूरी तरीके से हर उस बिंदु पर सिक्योरिटी के चर्चा होगी और पूरी रूपरेखा तय की गई है, समय तय किया गया है और कल शाम तक ये चिंतन जो शिविर है वो चलेगा और निश्चित रूप से जो डीजीपी शामिल होंगे वो भी अपने राज्यों का रिपोर्ट कार्ड देंगे। अभी लौटती हूं एक बार आपके पास, हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी मैं जानकारी ले लेती हूँ। आशीष चतुर्वेदी, क्योंकि 2 दिन ये चिंतन शिविर चल रहा है वो भी सिर्फ आंतरिक सुरक्षा पर, क्या ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है कि 2 दिन इस पर चिंतन शिविर करने की जरूरत पड़ी? अंदर खाते क्या कुछ बातें निकल करके सामने आ रही हैं? देखिए, यदि इसकी बैठक की बात करें तो इस बैठक ये इसी बात से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सभी गृह मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, जो पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी हैं, वो ये सब बैठकर एक मंच पर एक अपने विचार विमर्श साझा करेंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित करेंगे, जो बैठक है उसको संबोधित करेंगे। तो कह सकते हैं कि जो देश के आंतरिक जो मामला है उसमें सिक्योरिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जाएँ, जैसे कि डिजिटल जो जिस तरह की बात हो रही है डिजिटलाइजेशन की, उसको किस तरह से किया जाए, साइबर क्राइम को कैसे अपराध को कम किया जाए, इसके अलावा जो महिला अपराध हो रहे हैं वो उसको कैसे किया जाए कंट्रोल, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो कैसे की जाए कंट्रोल, जो तटीय सीमाएं हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें अपराध कैसे कम किए जाएं, जो ड्रग्स तस्करी है, जो सबसे ज़्यादा नशे का कारोबार हो रहा है उसको कैसे लगाम लगाई जाए। तो कह सकते हैं कि ये इतने सारे जो मुख्य बिंदु हैं जिस पर जो है लगातार बातें हो रही थी। मुख्यमंत्री समय मांग रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री से, जब भी आते थे मुलाकात करते थे। तो इस बीच में ये चिंतन शिविर एक बड़ा जो है आयोजन इसीलिए किया गया है कि खुले मंच पर सभी अपनी बात साझा कर सकेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री से अपनी बात रख सकेंगे, चाहे वो राज्य के गृह मंत्री हों या राज्य के मुख्यमंत्री हों या राज्य के डीजीपी हों, चीफ सेक्रेटरी हों।
इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं वो उसके आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो उनसे भी पूछा जाएगा कि आप लोगों की क्या सलाह मशवरा है। तो तमाम राज्य आपस में अपने विचारों को रखेंगे और एक दूसरे के विचार अगर अच्छे लगते हैं तो उसे अपनाया भी जाएगा और ये बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी रहने वाला है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। पीयूष आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताएं कि केजीएमयू में पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया। सीएम योगी ने पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। केजीएमयू में पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ नया करना जरूरी है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाज हमेशा उन्नति को देखता है। केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा है और मेडिकल साइंस में नया करते रहते हैं, नया कर भी सकते हैं आगे आने वाले वक्त में। तो केजीएमयू ने एक लंबी यात्रा पूरी की है। सीएम योगी 100 वर्ष की यात्रा संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने कहा कि 100 वर्षों में मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत भी है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज पर काम जारी है, हमें समय के 2 कदम आगे चलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हमें 2 कदम आगे चलना चाहिए समय के मुताबिक। तो केजीएमयू ने एक लंबी यात्रा पूरी की है और ये वक्त रहते कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी के तहत लोगों को लाभान्वित करता रहता है। 100 वर्षों में मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज पर काम जारी है, इस मुहिम के तहत कार्य कर रहे हैं। केजीएमयू में पैथोजन रिडक्शन मशीन का भी लोकार्पण किया गया। सीएम योगी ने पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण भी किया। रामपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान को आज एक बड़ा झटका लगा है। आजम खान की विधायकी पर खतरा मंडरा चुका है। हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार हो गए हैं और आजम खान ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। तो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और सजा पर दोपहर 3 बजे के करीब फैसला आ सकता है। मिल्क थाने में आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आजम खान ने हेट स्पीच दी थी, इसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था एमपी एमएलए कोर्ट में। और एमपी एमएलए कोर्ट में आज फैसला आ जाएगा। तो उनकी विधायकी पर कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। आगे उनकी विधायकी बरकरार रहती है नहीं रहती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हमें फैसले का इंतजार करना होगा। तो आज की बड़ी खबर, पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। पीयूष, क्योंकि आजम खान को हमने देखा है वो जब भी बोलते हैं तो सोच समझ करके और संभल करके बोलते हैं, लेकिन हमने कई ऐसे स्पीचेस भी सुनी है जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनकी ओर से किया जाता है और उनके लिए अब ये मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि अब दोषी करार तो वो हो गए हैं, लेकिन अब क्या बड़ा फैसला आ सकता है कोर्ट की ओर से? क्या उनकी विधायकी पर खतरा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए आजम खान ऐसे नेता हैं जो अक्सर संभल कर बोलते हैं, लेकिन ऐसे भी वक्त आए हैं, ऐसे भी मौके आए हैं जब आजम खान ने विवादित बयान दिए हैं और इसको लेकर आजम खान खासा चर्चा में रहे हैं। चूंकि आजम खान लंबी जो यात्रा है आजम खान ने जेल में बिताई, आजम खान को हाल ही में जेल हुई थी और उन्हें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और एक तरीके से उन्हें जब्त दी गई और वो जेल से बाहर आए। हाल ही में वो जेल से बाहर आए हैं, ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को एक तरीके से दोषी करार दिया है और चूंकि अब थोड़ी देर का वक्त बचा है, 2:18 हो रहा है, 3 बजे के आसपास आजम खान पर फैसला आएगा और एक बड़ा फैसला आ सकता है क्योंकि 2019 का ये मामला है जिसमें दोषी करार दिए गए हैं आजम खान और निश्चित तौर पे आजम खान को लेकर आज अहम फैसला एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकता है और संभवतः जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि आजम खान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप देखिए किस तरीके से आजम खान पर एक के बाद एक नए मामले निकलकर सामने आए। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, जब सुनवाई चल रही थी कि करीब 79 मामले आजम खान पर दर्ज किए गए और उसका निपटारा हुआ, एक के बाद एक उन पर केस चलते रहे। ऐसे में आज एमपी एमएलए कोर्ट में एक अहम सुनवाई थोड़ी देर में होगी और आजम खान को लेकर एक बड़ा फैसला एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकता है। ठीक है, हमें इंतजार करना होगा पीयूष। और इसके अलावा
अभी क्या कोई रिएक्शन आजम खान की ओर से आया है? देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि आजम खान अभी रामपुर में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि आजम खान का लगातार इलाज भी चल रहा है। सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान लगातार आते रहते हैं और उनका एंजियोप्लास्टी का जिस तरीके से सर्जरी हुआ था उसको लेकर इलाज चल रहा है। तो निश्चित तौर पे आजम खान की ओर से कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी, चूंकि थोड़ी देर का वक्त बचा है। अभी कानूनी प्रक्रियाएं में आजम खान और आजम खान का पूरा परिवार लगा हुआ है और थोड़ी देर का वक्त बचा है जब MP-MLA कोर्ट में आजम खान को लेकर सुनवाई होगी। हेट स्पीच मामले में सुनवाई होगी, चूंकि दोषी करार दिए गए हैं। उसको लेकर कोई अहम और बड़ा फैसला MP-MLA कोर्ट सुना सकता है। हालांकि आजम खान के पास और भी विकल्प है। इसके बाद वो आगे जो न्यायपालिका की जो प्रक्रिया होती है वहां पे वो दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि MP-MLA कोर्ट चूंकि अभी फिलहाल आजम खान के लिए क्या कुछ फैसला सुनाती है, क्या कुछ उन पे धाराएं लगाई जाती हैं, क्या कुछ उनको सजा सुनाई जाती है, इसको अभी देखना होगा। थोड़ी देर का वक्त बचा है, करीब आधे घंटे का वक्त बचा है जब ये सुनवाई हो जाए। क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं आजम खान के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जब उन्होंने लगातार स्पीचेस दी तो उन्होंने एक आधी स्पीच में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और ये अभद्र भाषा उनके लिए मुसीबत ला सकती है। आजम खान ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हेट स्पीच दी और इसी हेट स्पीच को आधार बनाते हुए MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है उन्हें। और अब क्या फैसला MP-MLA कोर्ट सुनाती है और क्या इस फैसले को आगे चुनौती दी जाती है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मिलक थाने में आजम के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और अब इस FIR में वो दोषी पाए गए हैं। आगे क्या फैसला सुनाया जाता है और आजम खान क्या इस फैसले को आगे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमें फैसले के लिए इंतजार करना होगा। हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है। आजम खान के बारे में अगर बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि वो ज्यादा बोलने से कतराते हैं, उनसे जितना सवाल पूछा जाता है बहुत शॉर्ट में वो जवाब देते हैं, लेकिन जब वो हेट स्पीच देते हैं तो वो फंस भी जाते हैं। आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर हैं सीएम योगी और फरीदाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। फरीदाबाद में 2 दिनों तक गृह मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कानून व्यवस्था से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी। सीएम योगी प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों से कराएंगे अवगत। और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो गृह राज्य मंत्री पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए कैसे चौक चौराहों को सजाया गया है। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष तिवारी, कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तो तमाम राज्यों के गृह मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कोई अभी टाइमिंग रखी गई है कि इस टाइम पर शुरू हो जाएगी ये चिंतन शिविर? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी जितने भी लोग आए हैं, चाहे हम असम के मुख्यमंत्री की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो सभी लोग इसी ताज विवांता होटल के अंदर मौजूद हैं। और आप साफ तौर पे देखिए कुछ अधिकारियों की गाड़ियां यहां से निकलनी शुरू हुई हैं। चूंकि 3 बजे का एक पूरा कार्यक्रम है तो अलग अलग राज्यों के जो DGP आए हैं वो यहाँ से अब धीरे धीरे निकल रहे हैं और थोड़ी देर का वक्त बचा है। यूँ कह सकते हैं 10 से 15 मिनट का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस ताज विवांता होटल से निकलेंगे। चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो लगातार रूट क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि पूरा ये रोड आप देखेंगे तो पूरी तरीके से VVIP जो मूवमेंट है वो इस पूरे रोड पे चल रहा है। बैरिकेडिंग लगाई गई है और किसी भी अन्य व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। हलचल धीरे धीरे बढ़ रही है। चूंकि थोड़ी देर का वक्त बचा है, 3 बजे के आसपास जो अगर हम बात करें पीयूष, आप तमाम तस्वीरों को कैप्चर करते रहिए, हम तक जरूर पहुंचाइएगा, कुछ भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने मौके पर जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताज विवांता होटल में पहुंच चुके हैं और आज चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक ये चिंतन शिविर चलेगा और आंतरिक मामलों की सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप हलचल देखिए किस तरीके से ताज विवांता होटल के सामने
ये हलचल बढ़ी हुई है और चिंतन शिविर का बोर्ड भी आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा। गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, और 2 दिनों तक जो ये सूरजकुंड में चिंतन शिविर चलेगा, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तमाम सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। चूंकि जिन मुख्यमंत्रियों के पास गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री इस चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं और खुद जो गृह मंत्री हैं राज्यों के वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों के डीजीपी की बात करें या गृह सचिवों की बात करें, सभी वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो इस चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा आज की बात करें तो आज होमगार्ड की बात करें या आग से सुरक्षा को लेकर बात करें, आज इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कल योग शिविर का भी आयोजन किया गया है। चूंकि ये सारा कार्यक्रम इस ताज विवांता होटल से करीब 500 मीटर दूर जो राजहंस होटल है वहां पे किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है, विजन 247 लक्ष्य दिया गया है और किस तरीके से एक खाका तैयार करना है, राज्यों के बीच में समन्वय किस तरीके से बनाना है, इसको लेकर 2 दिनों के चिंतन शिविर में चर्चा होगी। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, सूरजकुंड, हरियाणा। हम मौजूद हैं फरीदाबाद के सूरजकुंड में, जहां आप देख सकते हैं चिंतन शिविर जो है आयोजित किया जा रहा है। जो गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और राज्यों के जो गृह मंत्री हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ जो डीजीपी हैं राज्यों के वो इसमें आएंगे, चीफ सेक्रेटरी हैं वो आएंगे, गृह सचिव आएंगे। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी हैं, महानिदेशक हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है सभी आज से शुरू होगा 27 तारीख से, और उसके बाद में कल भी वो प्रोग्राम 28 तारीख को भी कल भी होगा, जिसको जो है प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं ये ही वो सूरजकुंड है, चिंतन शिविर है, जहां जो है ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो वीआईपी हैं, वीआईपीओं का आना शुरू हो चुका है। वेस्ट बंगाल के ये आए हुए हैं, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं चिंतन शिविर में शिरकत करने के लिए। जो आप ये देख सकते हैं इस तरफ का जो रास्ता है वो दिल्ली का रास्ता है, ये बॉर्डर है और ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है। दिल्ली का रास्ता इधर है जो स्टार्टिंग प्रहलादपुर से होती है, और ये हरियाणा है जहां ये सूरजकुंड का जो स्थान है, जो जगह है जहां पर ये चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो विवांता जो होटल दिख रहा है, उसी में सभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, उन सबके रुकने की व्यवस्था की गई है। यहीं रात को जो रात्रि विश्राम होगा यहीं सब करेंगे। उसके बाद में फिर कल सुबह योग शिविर होगा। योग शिविर के बाद में चिंतन शिविर होगा, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो है मंथन होगा कि किस तरह से देश में जो साइबर क्राइम की बात करें या पुलिस मॉडर्नाइजेशन, पुलिस के आधुनिकीकरण की बात करें, उन सब चीज़ों पे मंथन होगा। इंटरनल सिक्योरिटी पर मंथन होगा, किस तरह से उसको और चुस्त दुरुस्त किया जाए, इस पर 2 दिवसीय जो चिंतन शिविर है वो यहाँ आयोजित किया गया है। कैमरामैन राम के साथ आशीष चतुर्वेदी, न्यूज़ 1 इंडिया, फरीदाबाद। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।